इंडिगो की फ्लाइट में पायलट से मिसबिहेव का एक मामला सामने आया है, जहां पर 13 घंटे फ्लाइट डिले हुई तो एक यात्री ने गुस्से में आकर पायलट को थप्पड़ मार दिया। अरे उड़ान में देरी, यात्री ने पायलट को पीट डाला। तेरह घंटे फ्लाइट लेट, पायलट को जड़ दिया थप्पड़। कोहरे से परेशानी, फ्लाइट में कोहराम। ये तस्वीर इंडिगो फ्लाइट की है, जहां विमान के लेट होने की जानकारी पायलट लोगों को माइक के जरिए दे रहा है। लोगों को बताया जा रहा था कि कोहरे के कारण विमान के उड़ने में देरी होगी, लेकिन ये देरी आधे एक घंटे की नहीं थी, बल्कि 13 घंटे फ्लाइट लेट हो चुकी थी। और यही वजह थी कि एक यात्री जानकारी दे रहे पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। अरे आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल। वीडियो में आप देख सकते हैं, विमान का पायलट लोगों को माइक से फ्लाइट के देरी होने की जानकारी दे रहा है। इसी बीच पीले स्वेट शर्ट में आरोपी पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास आता है। जब तक पायलट कुछ कह पाता, वो थप्पड़ जड़ देता है, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच जाती है। एयर होस्टेस यात्री को बार बार कह रही है कि ऐसा नहीं कर सकते। अरे इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद आरोपी यात्री एयर होस्टेस से भी बहस करता है। यात्री कहता है कि अगर फ्लाइट नहीं उड़ा सकते तो गेट खोल दो और यात्रियों को नीचे जाने दो। पायलट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाइंग सूची में डालने को कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पायलट या केबिन क्रू को देरी से क्या लेना देना है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2175 को 14 जनवरी सुबह 7:40 पर दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरनी थी। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ान में लगातार देरी होती रही। सुबह से दोपहर तक फ्लाइट में देरी का शेड्यूल अनाउंसमेंट होता रहा। जानकारी ये भी है कि फ्लाइट में कुछ देरी पायलट की अदला बदली के चलते भी हुई। दरअसल उड़ानों में फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का नियम लागू होता है, यानी एक तय वक्त के बाद पायलटों को फ्लाइट उड़ाने की इजाजत नहीं होती। नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से आज भी 110 उड़ानों में देरी हुई। वहीं 79 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके कारण अब उड़ानों में देरी का एवरेज टाइम भी 50 मिनट तक पहुंच गया है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। वहीं इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको लखनऊ से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहली बार सेना दिवस का आयोजन हुआ और सेना का शौर्य देखने को मिला। यूपी की धरती पर भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रदर्शन। 76 साल में पहली बार लखनऊ में भारतीय सेना दिवस का भव्य समारोह।
सेना की शक्ति, सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। लखनऊ की सरजमी पर पहली बार सेना दिवस पर बजती आर्मी बैंड की ये धुन लोगों में बेहद जोश भरने वाला था। परेड ग्राउंड के आसमान में लहराते सेना के ये पैरा मोटर्स, जो दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर सफाया करने में पूरी तरह सक्षम है। पुष्पक पैरा मोटर टीम के 5 जवान जैसे ही ग्राउंड के ऊपर से गुजरे, लोगों का जोश हाई हो गया। परेड ग्राउंड में सेना के जवानों ने बाइक से भी करतब दिखाए। सेना के तूफानी जोश को देख लोग रोमांचित हो उठे। जिस तरह राजपथ पर सेना के जवान बाइक पर अलग अलग फॉर्मेशन के साथ परेड करते दिखते हैं, ठीक वही नजारा लखनऊ के परेड ग्राउंड में देखने को मिला। लखनऊ के आसमान में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का करतब भी देखने को मिला। सूर्या फॉर्मेशन में आर्मी के 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और 1 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र राष्ट्रीय ध्वज लहराते नजर आए। इसके बाद सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से निर्भय फॉर्मेशन का भी करतब दिखाया। भारतीय सेना दिवस पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वीरों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे सैनिकों ने हर चुनौती में निष्ठा से काम किया है। प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ संबंधी ऑपरेशन हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव का कार्य हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से निभाया है। सीमा पर घुसपैठ और आतंकी घटनाओं को लेकर थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि घुसपैठ के लगातार प्रयासों से ये साबित होता है कि सीमा पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है, जिसे हम पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू और कश्मीर के हालात नियंत्रण में, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पूंछ क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। पहली बार लखनऊ में हुए थल सेना दिवस के मौके पर 14 जाबाजों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात